जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं 19 जुलाई 2012 आज अमावस्या का दिन। अब आप बहुत सारे जातक जो इस प्रोग्राम से लगातार जुड़े हुए हैं वो सभी भली भांति जानते हैं कि अमावस्या का दिन शनि राहु केतु की शांति का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। और अब ये भी बड़ी अच्छी तरह हम समझ चुके हैं कि अमावस्या के दिन शनि राहु केतु की शांति के किए हुए उपाय हमें नॉर्मल से ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। क्योंकि शनि राहु केतु की जब भी प्रिय दर्शकों शांति की बात आती है तो सबसे पहले एक मन में डर बैठा होता है कि पता नहीं कौन कितना खर्चा करवाने वाला है या ये उपाय खर्च से होने वाले हैं। जबकि सही मायने में शनि राहु केतु का उपाय जो होता है वो सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बिना खर्च के ही होता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक ऐसा वहम डल चुका है कि कोई भी पाठ पूजन करना हो, कोई भी कुछ करना हो, उसमें खर्चा लगेगा। नहीं, ये ग्रह जो हैं ये आपसे सिर्फ श्रद्धा भाव मांगते हैं कि आप इन्हें श्रद्धा कितनी देते हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं हर अमावस्या को आपको कुछ ना कुछ उपाय ऐसे बताऊं जो आप घर में करके ही, जिनका भी राहु केतु शनि का पाप प्रभाव चल रहा है या शनि की 7.5 चल रही है या शनिदेव का ढैया चल रहा है, उससे आप फारिग हो करके अपना जीवन यापन आसान अवश्य कर पाएँ। प्रिय दर्शकों, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता ये सबसे ज़्यादा पाठ करने से प्रसन्न होते हैं। और ये पाठ उस जातक को स्वयं करना चाहिए जिसकी 7.5 चल रही हो, जिसका ढैया चल रहा हो, जिसकी शनिदेव की मारक महादशा चल रही हो या राहु केतु की महादशा चल रही हो। होता क्या है, अक्सर प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है कि जब हम ये पाठ भी दूसरों से करवाने के लिए आतुर हो जाते हैं, क्योंकि हम आपको राय दे सकते हैं। हमारा काम एक डॉक्टर की तरह होता है। डॉक्टर एक जातक को मेडिसिन सजेस्ट कर सकता है लेकिन खा नहीं सकता। जिसका पेट दुखता होगा दवाई उसे ही लेनी पड़ेगी, जिसका भूख जिस जातक को लगेगी खाना उसी को खाना पड़े। उसी प्रकार हाँ, शास्त्रों में ये एक व्यवधान ज़रूर लिखा गया है कि अगर 12 साल से कम उम्र के जातक की ऐसी कोई स्थिति चल रही हो या ऐसी कोई 7.5 ढैया वर्स्ट फेज का चल रहा हो तो उसके माँ बाप उसके बिहाफ पे कर सकते हैं, उनका पाठ किया हुआ लगता है। लेकिन अगर बच्चा 12 साल की या 13 साल की उम्र से क्रॉस कर जाता है तो अपना पाठ उसे स्वयं करना होगा ताकि उसका सही रिजल्ट उसे मिल पाए। और शनि राहु केतु के उपाय तो इतने आसान होते हैं कि उसे सिर्फ समझने की ज़रूरत है। उसका खर्चे से कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक। अगर आपको शनि को शांत करना है तो किसी भी घर की काम वाली को, मंदिर गुरुद्वारे के बाहर बैठे भिखारी को, मंदिर के बाहर बैठे किसी बेगर को या किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को कुछ भी खिला दीजिए जिससे वो प्रसन्न हो जाए। इतने में ही शनिदेव शांत हो जाते हैं। आप किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को इज्जत से बुला भी लेते हैं, उससे भी शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। और ये आम ऐसी चीज़ है जो हम कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़्यादा खर्च की या बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 4th क्लास एम्प्लॉय को 4th क्लास एम्प्लॉय की तरह ना ट्रीट करके एज अ ह्यूमन बीइंग उसको ट्रीट किया जाए, एक इंसान समझा जाए और उस तरीके से उसका बिहेवियर उसके साथ रखा जाए तो भी शनि राहु केतु पूर्ण प्रसन्न होकर अपना पाप प्रभाव जातक की बॉडी में से कम अवश्य करते हैं। हमारे समाज में जितने भी वृद्ध हैं वो साक्षात शनि राहु केतु माने जाते हैं। जितने भी वृद्ध हैं, अगर और आप कुछ भी ना कर पाएँ तो वृद्धाश्रम चले जाएं, वहाँ जाकर के 2-4 घंटे 3 घंटे जितना भी आप टाइम वृद्धों के साथ स्पेंड कर पाएँ, उनके साथ बैठकर दुख सुख साझा कर पाएँ, उनकी छोटी मोटी चीज़ों में हेल्प कर दें, बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करता है ये उपाय किया हुआ। और शनि राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव हो वो शांत होकर के आपको अच्छा जीवन यापन करने में रास्ता अवश्य देगा। क्योंकि पाठ पूजन करना, वृद्धों की सेवा करना या पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करना, यही ग्रह हमसे मांगते हैं। और ये अगर हम करते हैं तो ग्रह का जितना मर्जी पाप प्रभाव होगा वो शांत होने का आहिस्ता आहिस्ता रास्ता ज़रूर ढूंढता है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत से जातक ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमने तो जी 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए उपाय कर लिया।
लेकिन ये 2-3 हफ्ते वाला मसला नहीं है प्रिय दर्शकों, ये आपको लंबे समय 7.5 अब 7.5 साल का पीरियड होता है। तो अगर आप ये करते रहेंगे, जिसमें आपका पैसा एक नहीं लगना, लेकिन श्रद्धा से नमन अगर करते रहेंगे, बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, बुजुर्गों की बात सुनते रहेंगे, उनकी ज़रूरत में उन्हें काम आते रहेंगे, तो वो शांत होकर के आपका जीवन यापन अच्छा करने में रास्ता ज़रूर देगा। ये 2-4 दिन का मसला या 2-4 हफ्ते का मसला नहीं है, ये तो सालों का प्रोसीजर है। इसे कंटिन्यूटी में रखिए तो आपको बचने का रास्ता अवश्य मिलेगा। वो बचने का रास्ता आपका जीवन यापन आसान करने में सबसे बड़ा मददगार सिद्ध होगा। एक बात और याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, अगर आप वृद्धाश्रम ना जा पाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल चले जाएं, किसी भी बीमार, किसी भी नीडी पर्सन की मेडिसिन लेने में हेल्प करें। कोई भी उससे ज़रूरत की चीज़ चाहिए उससे हेल्प करें। ज़रूरी नहीं है कि कुछ पैसा खर्च करके ही उसके साथ हेल्प करें, उसे हाथ जोड़ करके विनम्र विनती करके पूछ भी सकते हैं, सर आपको कुछ चाहिए, किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, कुछ ला के देने वाला है, कुछ यहाँ से कुछ इधर उधर, जो भी उसका काम हो अगर वो भी करते हैं तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव शांत होकर बचने का रास्ता मिलेगा। क्योंकि वो बीमार इंसान एक नीडी पर्सन है और हॉस्पिटल में दवाइयों के आश्रय पड़ा है। सारी दवाइयाँ साक्षात शनि मानी जाती हैं, साक्षात केमिकल माना जाता है। ऑपरेशन हुआ हो उसकी हेल्प कीजिए, वो भी साक्षात शनिदेव को शांत करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। तो ये बात सदैव याद रखिएगा कि दान पुण्य करना ज़रूरी है, लेकिन उसे उस हद तक नहीं ले जाना जिससे आपको सोचना पड़े कि मुझे तो जी 1000 रुपये का दान करना है, मुझे तो 500 रुपये का दान करना है। मैं अक्सर हर अमावस्या पे बताता हूँ, कुछ भी ना समझ में आए एक 5-7 रुपये के काले तिल ले लीजिए, लेकिन हाँ उसमें मिक्स कुछ मत कीजिएगा। वो काले तिल लेकर के ही अगर चींटियों की पौन पे डाल देंगे तो वो भी आपको बचने का रास्ता अवश्य देगा। वो एक भंडारे का फल आपके खाते में जोड़ देगा। और चींटियाँ किसी भी रंग की हो, काली, भूरी, लाल, कीड़ी, इस सोच में मत पड़िएगा कि चींटियाँ किस कलर की होनी चाहिए। आप कहीं भी कच्चे में खिलार के डाल दीजिए, उसे कुत्ता बिल्ला कोई नहीं खाता, उसे चींटियाँ ही निकल के खाती हैं। और शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जो पूरा दिन, अमावस्या का दिन शनिदेव का ही दिन माना जाता है। अमावस्या साक्षात अंधेरा है, अंधेरा साक्षात शनिदेव हैं। तो उनको प्रसन्न करना सिर्फ आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि आप उसे श्रद्धा कितनी देते हो। अमावस्या का व्रत किया हुआ बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। आप पूरा महीना कुछ भी ना कर पाए, लेकिन सिर्फ एक अमावस्या का व्रत किया हुआ आपके 4 शनिवार के व्रत कियों के बराबर माना जाता है। नमक रहित खाना खाना, बिना नमक के, रहित बोला है, सहित नहीं बोला, यानी बिना नमक के एक वक्त खाना खाना है। सुबह थोड़ा सा दूध पी लीजिए या एक आध केला, बनाना या एप्पल या कुछ भी ऐसी फ्रूट चीज़ खा लीजिए, फिर सारे दिन के लिए छोड़ दीजिए। शाम को 4-5 बजे एक आध चपाती मिठे के साथ खा लीजिए, घी के साथ खा लीजिए। रात को फिर सोने से पहले थोड़ा सा दूध ले सकते हैं और शनिदेव का पाठ किया जाए। इसके बीच में बैठकर सारे दिन में जिस वक्त मर्जी भी इस तरीके से अगर उसका व्रत किया जाए तो बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होता है। बिना नमक के खाना खाना, वो भी एक वक्त में, ये शनिदेव का पाप प्रभाव शांत करने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। चाहे राहु की भी महादशा चल रही हो, चाहे केतु की भी महादशा चल रही हो, दोनों की महादशा शनिदेव की प्रार्थना प्रणाम करने से, शनिदेव का व्रत करने से, शनिवार को उनके आगे नमन करने से भी ये चीज़ शांत होती है। तो शनिदेव के उपाय तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं। सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दीजिए। एक बात याद रखिएगा, उस दीपक में डालना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग काले तिल डाल देते हैं। एक हमारे अजीज़ आए, उन्होंने कहा कि मैंने तो सिक्का ही डाल दिया जी उसमें। ऐसा कुछ मत कीजिएगा, अपने एक्सपेरिमेंट नहीं करने हैं। सिंपल सरसों के तेल का दीपक, चाहे मिट्टी का बना लीजिए या मिट्टी का बना मिल जाए, या आपको आटे का खुद बना लीजिए, उसमें बत्ती लगाइए, घी तेल डालिए सरसों का और उसे जला दीजिए और प्रणाम कर दीजिए। जैसे जैसे वो तेल जलेगा उसमें से सरसों का तेल जलता जाएगा, आपके कष्ट भी वैसे ही दूर होते चले जाएंगे। पीपल को सादा जल देना किसी भी समय, पीपल में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास स्थान माना जाता है। एक हमारे बहुत बड़ी गलतफहमी है आम लोगों में कि पीपल को रात को जल नहीं देते, सूर्यास्त हो गया जी रात को जल नहीं देते।
अरे मेरे भाई, पीपल ही पूरी वनस्पति में एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और 24 घंटे जागता रहता है। किसी भी वक्त, किसी भी समय, 24 घंटे में, चाहे रात को 2 बजे आप जाके जल दे दीजिए, वो भी आपका पुण्य कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि सादा जल उसकी खुराक है। उस सादे जल में डालना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग कच्ची लस्सी डाल देते हैं, बहुत सारे लोग शहद डाल देते हैं 2 चम्मच, बहुत सारे लोग काले तिल डालते हैं। ऐसा कुछ नहीं डालना है। सादा गिलास पानी जैसा हम पीते हैं, वैसा ही सादा गिलास पानी पीपल को जल दीजिए, और वो पीपल का जल दिया हुआ, पीपल की खुराक मिलेगी, पीपल को उस जल से खुराक मिलेगी, और वो आपको आशीष देगा और आपके दुख क्लेश काटने में सहायक सिद्ध होगा। क्योंकि पीपल देवता को शनिदेव ने ही वरदान दिया है। शनिदेव ने ये वरदान दिया है कि हे पीपल देवता, आप में तीनों देवों का वास है, आप में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास स्थान है। अगर आपकी कोई सेवा करेगा, आपके आगे कोई नमन करेगा, आपके नीचे कोई सरसों का दीपक जलाएगा, तो मैं अपना अशुभ प्रभाव उस जातक के ऊपर से कम कर दूंगा, मैं अपनी अशुभ किरणें उस जातक से दूर रखूंगा। तो ये बात सदैव समझनी है, क्योंकि अक्सर गलती होती है, वो कोई ना कोई चलता हुआ पंडित ही टोक देता है, जिसको ABC भी नहीं आती विद्या को, भाई रात को जल नहीं देते। अरे मेरे भाई, वो 24 घंटे जागने वाला वृक्ष है, उसे रात को 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भी जल दे सकते हो। वो कभी भी सोता नहीं है। ये पूरी वनस्पति, अगर वनस्पति शास्त्र पढ़ोगे तो सही बात समझ में आएगी कि ये 24 घंटे जागने वाला वृक्ष है, और ये सदैव आपको शुभ फलकारी होता है और आशीष ही देता मिलता है। तो जब मर्जी इसे आप जल दे सकते हो, प्रणाम कर सकते हो, नमन कर सकते हो, वो सदैव आपको आशीष देता ही मिलेगा। ये चीज आपसे सिर्फ श्रद्धा मांगती है, प्रभु का सिमरण मांगती है, सात्विकता मांगती है, बड़ों की रिस्पेक्ट करना मांगती है। हम ये तो करते नहीं हैं, हम उपायों के पीछे दौड़ पड़ते हैं। उपायों के पीछे तो दौड़ लिए, लेकिन रिलेशंस को ठीक साथ में नहीं किया। घर में जो बैठे बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत नहीं की। शनिदेव बुरे चल रहे हैं जी, कहीं दीपक जला रहे हैं, कहीं माथे टेक रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। अगर हम जिंदा सामने बैठे साक्षात रिलेशंस को ठीक नहीं करते, और अकेले सिर्फ हमारे दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा। हमें पाठ पूजन भी करना चाहिए, हमें उसके आगे नमन भी करना चाहिए, हमें व्रत भी करना चाहिए। हमारे घर में जो साक्षात बुजुर्ग हैं उनसे भी हमें रोज़ आशीष लेनी चाहिए। उनकी रोज़ की आशीष ली हुई ही हमारी ज़िंदगी का बेड़ा पार करने में सबसे बड़ी सहायक सिद्ध होगी। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में लाइव ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं जिनकी कुंडलियों में तो गड़बड़ कंडीशन में होती हैं, लेकिन वो कभी अपने पिता के आगे बोले ही नहीं जिंदगी में। पिताजी ने जो कह दिया सत्यवचन जी, और बड़ी अच्छी लाइफ लीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुजुर्गों की इज्जत करना सीखा है। चाहे बाहर जाके थोड़ी बहुत अपनी मनमर्जी ही कर लेते हों, लेकिन बुजुर्ग के आगे कभी आर्गुमेंट नहीं किया, तो उनके ग्रह भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देते। आप अपने कर्म को सुधार करके अपने ग्रहों में सुधार ला सकते हो, क्योंकि गीता के पहले श्लोक में प्रभु श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि मैं आपकी कुंडली तो नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म आपके हाथ में दे दिया। इसे बदल करके आप अपनी कुंडली में अच्छा या बुरा जो जीवन यापन चला रहे हो उसमें बदलाव ला सकते हो। इतना बदलाव ला सकते हो कि आपकी जिंदगी जीने के काबिल अवश्य बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अमावस्या के उपायों के बताने के साथ मैं सबके लिए मंगल कामना करता हूं कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।